श्री गौशाला मेदिनीनगर पलामू की गरिमामयी उपस्थिति ने रांची में बढ़ाया सेमिनार का गौरव। सचिव सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में शामिल हुआ पलामू की पूरी टीम। रांची में आयोजित झारखंड गो सेवा आयोग के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू रहे, जबकि द्वितीय सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने सहभागिता की। दोनों ही विशिष्ट अतिथियों ने झारखंड गो सेवा आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे हर स्तर पर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में श्री गौशाला मेदिनीनगर पलामू की विशेष उपस्थिति ने न सिर्फ आयोजन को जमीनी दृष्टिकोण दिया, बल्कि झारखंड के ग्रामीण अंचलों से आ रही जागरूकता और प्रतिबद्धता को भी मुखर किया। सचिव श्री सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे गौशाला के कोषाध्यक्ष नरेंद्र मेहता, भाजपा नेता उदय कुमार शुक्ला, दुर्गा जौहरी, मंजू लता दुबे, मनीष भिवानिया, इंद्रजीत कुमार डिम्पल, पीयूष तुलसियान, डॉक्टर DN गुप्ता, डॉक्टर रवीश सहित कई समर्पित गोसेवक। वर्तमान में वृंदावन में प्रवासरत पलामू निवासी स्वामी रणधीर जी महाराज की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक और ऊर्जामय स्पर्श प्रदान किया। स्वामी जी ने हाल ही में झारखंड के महामहिम राज्यपाल से भेंट कर राज्य की गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर गो सेवा आयोग को सौंपने की मांग की है। वे वर्षों से ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। कार्यक्रम के सफलता के उपरांत गो सेवकों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री सत्येंद्र पांडे, स्वामी रणधीर जी महाराज, उदय कुमार शुक्ला, मंजू लता दुबे, मनीष भिवानिया और इंद्रजीत सिंह डिम्पल ने इस आयोजन को प्रेरक, व्यवहारिक और दूरदृष्टिपूर्ण बताया। सभी वक्ताओं का एक सामूहिक मत था कि यह सेमिनार गो सेवा को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर एक क्रांतिकारी दृष्टि प्रदान कर रहा है। गौशालाएं अब देखभाल केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार, जैविक कृषि, ग्राम उद्योग और सामाजिक पुनर्निर्माण की धुरी बन सकती हैं। गोचर भूमि का संरक्षित और स्वावलंबी उपयोग राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। गो सेवा अब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और आर्थिक पुनरुत्थान का संगम बन चुकी है। पलामू से गए सभी गो सेवकों ने संकल्प लिया कि वे पलामू के अपने प्राचीन श्री गौशाला के विकास को आगे बढ़ाएंगे और इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। श्री गौशाला मेदिनीनगर की यह सक्रिय भागीदारी एक स्पष्ट संदेश है। झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी गो सेवा को लेकर नई ऊर्जा, नया चिंतन और जन भागीदारी विकसित हो रही है। अब समय है कि गो सेवा को केवल भावना नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक, वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से अपनाया जाए। सचिव के नाते आपके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम पलामू से इस सेमिनार में भाग लेने आई, क्या महसूस किया आप? गौशाला मेदिनीनगर से झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं उपाध्यक्ष श्री राजीव गिरी जी को गौ सेवा के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान एवं दूरदर्शी नेतृत्व के लिए सम्मानित किया पलामू की ओर से, और उनके बताए हुए कार्यक्रम पर पलामू गौशाला आगे कार्यक्रम करेगी और सर्वश्रेष्ठ घोषित है। पलामू वासी से हम आग्रह करेंगे कि वहाँ गौशाला परिसर में आवें और इसमें सहयोग करके उसके विकास में सहयोग करें और उसका विकास हो। कल आपने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की, क्या बात हुई? पहले तो सबको झारखंड का जोहार, और हम वृंदावन से पधारे हैं तो जय गोपाल और जय गौ माता। कल महामहिम जी से मिलके, चूँकि झारखंड के प्रथम नागरिक के रूप में वो माने जाते हैं, कोई भी राज्यपाल होते हैं, तो जो भी यहाँ हो रही है गतिविधियाँ उनको मालूम है, लेकिन हम उसमें सम्मिलित हैं। उस दृष्टिकोण से सारे चीज़ से अवगत कराते हुए जो गौ सेवा आयोग जो यहाँ है वो जो कार्य कर रही है उससे अवगत कराए, और जो चीज़ होनी चाहिए उसको अवगत कराए।
तो एक चीज़ बात आई कि हमारे गौवंश के लिए शुरू से ही गोचर भूमि जगह जगह है, और चूंकि उसमें कोई योजना नहीं होने के कारण, गौवंश के कारण, तो वहाँ पर उसका अवैध कब्जे हो गए। ने यही आग्रह किया कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर, जो हमारा बोर्ड है गौ आयोग झारखंड, उससे मिलकर उनको प्रेरित करें, उनको भरोसा दिलाएं और उस जगह मुक्त हो और गौ को समर्पित हो। ऐसे हजारों एकड़ यहाँ भूखंड पड़े हुए। दूसरा, हमने यह बात रखी कि हमारा पूरा झारखंड वन आच्छादित प्रदेश है, और यदि जंगलों में गाय चरेगी तो और भी जलस्तर बढ़ेगा, पर्यावरण बढ़ेगा, वृक्ष बढ़ेगी, तो वह इस ओर भी पहल करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह आदेश पास है कि फॉरेस्ट लैंड को भी हम गौशाला में ले सकते हैं। तो झारखंड में यह पहल हो कि उन क्षेत्रों में भी बीज पर हो, जैसे जो प्रोसीजर हो उसके माध्यम उस क्षेत्रों में भी गौ सेवा हो, गौपालन हो, ताकि हजारों परिवारों को रोजगार मिल सके। और जो आध्यात्मिक पहलू, चूंकि मैं वृंदावन से हूँ, अद्भुत, अरे गौ माँ का दर्शन भी कई रोगों से निदान करता है, उनका मूत्र कई रोगों से निदान करता है, गोबर के कई चीज़ें बनती हैं। तो वह संभावनाएं पुनः पटरी पर आए, और निश्चित तौर पे मैं जानता हूं कि जहां चाह वहीं राह। आपने महत्वपूर्ण सेमिनार अटेंड किया, क्या महसूस किया इस सेमिनार के बाद? निश्चित तौर पर ये सेमिनार गोपालकों के लिए गौशाला के ओनर जो संचालक हैं उनके एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमने सीखा कैसे गौशाला को नियोजित करके और उन्हीं के उपलब्ध संसाधनों के बीच में से हम गोपालक बन सकते हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो सरकार की योजनाएं हैं उसे अंगीकार करके हम एक प्रत्यक्ष रूप से पलामू गौशाला को भी एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम लोग इसी संकल्प के साथ आज इस कार्यक्रम के सर से बाहर निकल रहे हैं। गाय केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। और मैं बधाई देना चाहूँगा राज्य गौ सेवा आयोग को, जिन्होंने 2 दिन का कार्यशाला, महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित कर कई गौ सेवकों को बहुत बड़ी जानकारी सब लोगों को बीच में दी। और मुझे लगता है कि झारखंड में इस कार्यशाला के बाद बहुत बड़ा गौ सेवा में बदलाव आएगा और समाज में इसके प्रति अधिक जागृति होगी। गौ आयोग के द्वारा 2 दिनों का जो कार्यशाला आयोजन किया गया राजीव रंजन जी के अध्यक्षता में, और उसी कार्यशाला में पलामू गौशाला की ओर से पलामू के हमारे भाई उदय शुक्ला जी, सत्येंद्र जी, मनीष जी, पूरी एक टीम आई हुई थी। और इस कार्यशाला में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई। राज्य गौशाला आयोग के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जितने भी राज्य में गौशाला हैं उनका संरक्षण, संवर्धन और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गौशालाओं में कैसे किया जाए। और पंचगव्य के बारे में बताया गया हम सभी को। पंचगव्य के इस्तेमाल से चाहे वो बीमारी हो या खेती हो या फिर गायों का जो उत्पादन क्षमता है उसके इस्तेमाल से कैसे किया जाएगा। कई वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित थे और कई गौशाला के मालिक भी उपस्थित थे। सबने अपनी अपनी बातों को रखा और पहली बार ऐसा झारखंड में हुआ कि इस आयोग के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला रखा गया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राज्य गौशाला आयोग बेहतर से बेहतर अपना कार्य करेगा।